हाय वेलकम टू अवर ब्रांड न्यू चैनल जिसका नाम है जेन्युइन बंदा और इस जेन्युइन बंदे का नाम है पार्थ। इस चैनल पे हम अलग अलग तरह की रियल लाइफ लव स्टोरियाँ देखते हैं जो कहानियाँ रियल होती है, इस वजह से रिलेटेबल भी होती है। अक्सर हम लव स्टोरी देखते हैं किसी किताब में, नॉवेल में, किसी फिल्म में, शो में, पर उस कहानियों में कई ट्विस्ट और टर्न्स होने के बावजूद वो कहानियां हमें रिलेटेबल नहीं लगती। पर वो रॉनेस, वो रिलेटेबलनेस, चाहे ट्विस्ट टर्न्स ना हो तब भी हमें अपनी सी लगती है रियल लाइफ लव स्टोरिया। और आज के वीडियो में भी हम एक ऐसी रियल लाइफ लव स्टोरी देखने वाले हैं जो शायद एक रूमर लव स्टोरी है, लेकिन उस लव स्टोरी को हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। सो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो एक तो वीडियो एंड तक देखना और वीडियो प्लीज लाइक करना। एंड आई एम वेरी स्मॉल यूट्यूबर, प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ये सारी बातें कर देना, क्योंकि मेरे जैसे छोटे से यूट्यूबर के लिए आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट भी बहुत मैटर करता है। सो प्लीज यार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सब कर देना, रिक्वेस्ट है मेरी। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्टर्स शहीर शेख और एरिका फर्नांडिस के बारे में। शायद ही कोई होगा जो इंडियन टेलीविजन में ये दो नाम, ये दो किरदार नहीं जानता होगा। इंडियन टेलीविजन के ऑन स्क्रीन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जोड़ी थी एरिका फर्नांडिस और शहीर शेख की। खबरों की माने तो आज तक ये स्टोरी रूमर लव स्टोरी है, पर अक्सर हम कहते हैं कि टेलीविजन के हर कपल के साथ रूमर लव स्टोरी होती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अब तक टेलीविजन पर हजारों, आई थिंक लाखों शोज आकर गए हैं, सबकी रूमर कहानी नहीं होती। सो बिना अक्का कभी धुआं नहीं उठता, इस वजह से ये रूमर लव स्टोरी कहीं ना कहीं सच होती है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जिनकी रियल लाइफ में शादी नहीं हो जाती उन सारी लव स्टोरियों को मीडिया रूमर लव स्टोरी कहती है। और कुछ ऐसी ही रूमर लव स्टोरी अब हम देखने वाले हैं। हम इन दोनों के प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करें तो शहीर शेख इज अ वेरी बिग नेम। हाल ही में काजोल और कृति सेनन के साथ नेटफ्लिक्स पर शहीर की दो पत्नी यह फिल्म आई। शहीर की टेलीविजन की बात करें तो क्या कुल है हम और बेस्ट ऑफ लक ने की जैसे डिज्नी के शो से शहीर ने अपना डेब्यू किया था। उसके बाद महाभारत जैसे बहुत बड़े शो में हमें शहीर अर्जुन का कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आया था। स्टार प्लस के ही शो नव्या और ये रिश्ते हैं प्यार के इस शो में हमें शहीर नजर आया था। पर सोनी टीवी के वन ऑफ द पॉपुलर शो ने शहीर को और भी पॉपुलर बना दिया था और वो शो था कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। और इसी शो में शहीर के साथ थी एरिका फर्नांडिस। अगर हम एरिका के फिल्मी या फिर टेलीविजन करियर के बारे में बात करें तो एरिका ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई के दौरान मॉडलिंग का करियर शुरू किया था और इसी वजह से उसने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। मॉडलिंग के बाद एरिका ने साउथ लैंग्वेज में यानी कि कन्नड़ा, तमिल और तेलुगु डिफरेंट लैंग्वेजेस में फिल्में किए थे। लेकिन जिस तरह शहर की जिंदगी में कुछ रंग प्यार के ये शो बहुत मैटर करता है, एरिका के शो में उतना ही या फिर शायद उससे भी ज़्यादा ये शो मायने रखता है, क्योंकि टेलीविजन का कुछ रंग प्यार के ऐसे भी ये शो एरिका और शहरी दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। एक तो इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ इस शो के साथ बहुत हो गई और इसी शो के बीच ये दोनों एक दूसरे से मिले। और कुछ रंग प्यार के ये शो शायद बहुत स्पेशल शो है, क्योंकि इस शो के एक नहीं तो 3 सीजन आए थे और तीनों सीजन्स में इन शो की लीड कास्ट या इम्पोर्टेंट कास्ट कंटिन्यू थी। और टेलीविजन में ऐसा अक्सर बहुत कम बार देखा जाता है कि एक शो के सिर्फ कास्ट के साथ 3 सीजन आए।
2016 से लेकर 2017 तक कंटिन्यूसली इस शो का सीजन 1 और सीजन 2 ऑन एयर हुआ था। इस शो के दौरान इन दोनों की पहली मुलाकात हुई। मुलाकात थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ते गई और इन दोनों की दोस्ती होने लगी। ये दोनों भी एक साथ डेली सेट्स पर आते थे जाते थे, इस वजह से दोस्ती होना लाजमी था। लेकिन दोस्ती से बढ़कर एक अफेक्शन, एक अट्रैक्शन इन दोनों के रिश्ते में आने लगा। पब्लिकली इन दोनों में से किसी ने भी ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि इन दोनों के बीच दोस्ती से बढ़कर कुछ और है, कुछ ज़्यादा है। लेकिन इनके सेट से खबरें आने लगी थी उस वक्त पर कि इन दोनों के बीच सिर्फ ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री नहीं तो ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री है। टू बी ऑनेस्ट, इन दोनों ने देव और सोनाक्षी ये दो बहुत आइकॉनिक किरदार इस शो में निभाए थे और लोगों को ऑन स्क्रीन इन दोनों की केमिस्ट्री पसंद तो आती थी, लेकिन फैंस ने इन दोनों को ऑफ स्क्रीन भी शिप करना शुरू कर दिया था। और बस उस वक्त नहीं तो आज 2024 एंड होने को आया है। शहीर इज मैरिड विद 2 किड्स, पर तब भी एरिका और शहीर इन दोनों को फैंस आज भी शिप करते हैं। एटलीस्ट इन दोनों का कोई गाना, कोई शो, कोई फिल्म फैंस आज भी देखना चाहते हैं। पर इन दोनों का ये रिश्ता शायद इस शो के साथ शुरू हुआ था और इस शो के सीजन 2 के साथ ही खत्म हो गया था। इनका रिश्ता खत्म होने के बहुत रूमर रीजन से, उसमें से एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि शहीर ने एरिका को इस रिलेशनशिप के दौरान चीट किया था। अब टू बी ऑनेस्ट, इन दोनों का ये पूरा रिश्ता रूमर है, तो शायद इन दोनों के ब्रेकअप की या फिर इन दोनों के अलग होने की वजह भी रूमर ही हो सकती है। जिस तरह हम इन दोनों के रिश्ते को 100% कंफर्म नहीं कह सकते, उसी तरह चीटिंग और ब्रेकअप की वजह को हम पूरी तरीके से 100% सही भी नहीं कह सकते। लेकिन खबरों और रूमर्स की माने तो शहीर ने एक और इंडोनेशियन लड़की के साथ चीट करने की वजह से इन दोनों का ये रिश्ता खत्म हुआ था। शहीर के करियर के बारे में एक बहुत बड़ी बात यह भी है कि जिस तरह ही इंडियन टेलीविजन एक्टर, उसी तरह इंडोनेशिया इस कंट्री में भी शहीर इज द मोस्ट पॉपुलर एक्टर उस कंट्री में। शहीर ने बहुत सी फिल्में और ज़्यादातर टेलीविजन शोज किए हैं। एशिया गॉट टैलेंट इस इंडोनेशियन शो को शहीर ने होस्ट किया था और एक इंटरव्यू के दौरान शहीर ने ये भी कहा था कि इंडोनेशिया में लोग उसे शाहरुख खान कहते हैं, जो फिलहाल एक 2 पत्ती के इंटरव्यू के दौरान शहीर ने कहा था। शहीर के साथ साथ अगर हम एरिका के पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो एरिका ने ये शो खत्म होने के बाद 2018 से लेकर 2020 तक स्टार प्लस का वन ऑफ द पॉपुलर शो कसौटी जिंदगी इस शो में लीड किया था। ये शो 2000 के ही शो कसौटी जिंदगी का रिबूट वर्जन था और इस शो में एरिका ने पार्थ सबधान के साथ स्क्रीन शेयर की थी और तब खबरों का बाजार गर्म था कि एरिका और पार्थ इन दोनों के बीच भी कुछ तो हो रहा है। लेकिन जिस तरह पूरी तरीके से एरिका और शहीर का रिश्ता खत्म हुआ था, इन दोनों ने एक दूसरे को इंस्टा से अनफॉलो कर दिया था, उस तरह पार्थ और एरिका का रिश्ता कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ था। इन दोनों ने एक दूसरे के साथ दोस्ती कंटिन्यू रखी थी। और फिर आता है 2021 और 2021 आने से पहले बहुत कुछ हो गया था। 2020 के अक्टूबर में शहीर ने शादी कर ली थी। शहीर का रुचिका कपूर इस टेलीविजन के डायरेक्टर के साथ पिछले 2 सालों से यानी कि 2019 और 20 इन 2 सालों से अफेयर चल रहा था और 2021 के अक्टूबर में रुचिका और शहीर इन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। 2022 और 2024 में इन दोनों को 2 बेटियां भी हुई। 2022 और 2024 में इन दोनों को 2 बेटियां भी हुई और उसी दौरान 2021 में कुछ रंग प्यार के
इस शो का सीजन 3 आया था और इस शो में फिर एक बार शहीर और एरिका एक दूसरे के साथ नजर आए थे। तब इंटरव्यूज के दौरान या ऑफ स्क्रीन हर जगह इन दोनों की दोस्ती नजर आ रही थी और शायद कहीं ना कहीं ये इन दोनों को कहना था कि ब्रेकअप के बाद भी ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे और ये दोस्ती इन दोनों की ऑफ स्क्रीन बहुत अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही थी। लेकिन इस शो का सीजन 3 एक बहुत फाइनाइट सीरीज थी, इस वजह से बस 6 महीनों में इस शो को ऑफर कर दिया गया था और 2021 के बाद एरिका इंडिया छोड़कर दुबई शिफ्ट हो गई थी। पिछले कुछ दिनों में एरिका के कुछ ऑनलाइन सीरीज और यूट्यूब पर कई गाने आए। एक गाना एरिका और शहर ने एक साथ किया था जो यूट्यूब पर मिलियंस पे व्यूज ला चुका है ऑलरेडी। पर फिलहाल खबरों के माने तो एरिका इंडिया में नहीं है, वो दुबई में रहती है और वहीं से उसने अपना एक बिजनेस, एक प्रोडक्शन कंपनी शुरू किए है। और एरिका ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि उसे एज अ एक्टर की जगह अब एज अ बिजनेस वूमन की तरह आगे बढ़ना है। तो शहीर यही है, वो इंडोनेशिया और इंडिया में कई शोज में हमें नजर आ रहा है। हाल ही में स्टार भारत के शो वो तो है अलबेला, इस शो में शहीर हमें लीड कैरेक्टर करते हुए नजर आया था। और जैसा मैंने पहले भी कहा, नेटफ्लिक्स की फिल्म दो पत्ती में हमें शहीर एज ए लीड नजर आया था, वो भी काजोल और कृति सेनन के अपोजिट में। सो दैट्स अ बिग डील फॉर शहीर और आई थिंक हिज फैंस। सो दैट्स इट। ये था अधूरा सा पर तब भी पूरा सा रिश्ता शहीर और एरिका का। अगर आप इन दोनों के फैंस हो तो वीडियो प्लीज लाइक कर देना और कमेंट में बता देना। और आप एरिका और शहरी के फैंस हो सो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। इट्स वेरी स्मॉल जेस्चर फ्रॉम यू बट इट मीन्स अ लॉट टू मी. सो या दॅट्स इट फॉर द व्हिडिओ. आपण भेटूया पुढल्या व्हिडिओ. तोपर्यंत टेक केअर.